बड़हरा विधायक सह पूर्व मंत्री राघवेंद्र प्रताप सिंह ने अपने आवास पर एक प्रेस वार्ता कर बड़हरा विधानसभा क्षेत्र के लिए लगभग 50 सड़क सहित विभिन्न योजनाओं की घोषणा की। बड़हरा विधायक ने नए वर्ष में अपने क्षेत्र की जनता के लिए नए सड़कों सहित विभिन्न योजनाओं का सौगात दिया। उन्होंने प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि बड़हरा विधानसभा का मैं 7 बार से प्रतिनिधित्व कर रहा हूं और हमेशा मैं क्षेत्र की जनता का सेवा करता रहता हूं। मैं अपने क्षेत्र का निस्वार्थ भावना से सेवा करता हूं। उन्होंने कोइलवर से फूहा बांध पर महत्वपूर्ण सड़क लगभग 7 करोड़ की लागत से 7 किलोमीटर की दूरी का घोषणा करते हुए कहा कि यह सड़क कोइलवर बबुरा 4 लेन जाम से क्षेत्र के लोगों को निजात दिलाएगा। फूहा से बबुरा 4 किलोमीटर की दूरी का सड़क भी बनेगा, जिससे लोग कोइलवर से बबुरा आसानी से जा सकते हैं। वैसे ही गजियापुर से फरहदा सड़क का निर्माण होगा। बड़हरा प्रखंड के 702.315 करोड़ की लागत से 6.700 किलोमीटर लंबा सरैया सबलपुर नथमलपुर सड़क 2.5 किलोमीटर लंबा 174.842 करोड़ की राशि की लागत से L056 L022 सड़क से बभनगावा लगभग 1 किलोमीटर का छपरा पर राधा कृष्ण मंदिर से लौहर हरिजन टोला सड़क, बबुरा से पश्चिमी बबुरा सड़क, पद्मिनिया से सोहरा बाजार, इटहना से मुबारकपुर, दुर्ग टोला से मुबारकपुर, सरैया सिन्हा PWD रोड, घांगर से कृष्णगढ़, श्रीपालपुर मटुक रोड से रामशहर, नथमलपुर शबलपुर रोड से ज्ञानपुर यादव टोला, केशवपुर सरैया रोड से शालिग्राम सिंह टोला सहित कई सड़कों का निर्माण होगा। आप लोगों को इसलिए बुलाया कि बड़हरा विधानसभा में काफ़ी पथों के निर्माण की स्वीकृति और पुलिया वगैरह के निर्माण की स्वीकृति मिली। उसके संबंध में आप लोगों को हम जानकारी देना चाहेंगे। उसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट सड़क है बबुरा से बिंदगावा बांध पर। उसकी लंबाई है 3 किलोमीटर 900 फीट, करीब 4 किलोमीटर। स्वीकृत राशि है 5 करोड़ 63 लाख। दूसरा है कायम नगर से ये आपको सरैया से सबलपुर होते हुए भाया गजियापुर ये जाएगा। आपको सबलपुर से नथमलपुर सब होते हुए वो 6 किलोमीटर 700 फीट का ये दिया गया है। इसमें 7 करोड़ के लगभग राशि स्वीकृत हुई। इसके बाद एक रोड की स्वीकृति हुई है आपको धोबहा बाजार से सार सिवान, उसमें काम शुरू हो गया। कायम नगर से दौलतपुर बोरिंग, ये बहुत इम्पोर्टेंट रोड था हमारे यहाँ। कायम नगर से बीरमपुर होते हुए और ये लौंग बाबा मठिया होते हुए ये जाएगा आपको दौलतपुर बोरिंग, ये मानिकपुर वगैरह होते हुए। तो इसकी स्वीकृति हुई है। इसमें राशि अभी हम आपको बता देंगे। उसके बाद गीधा इंडस्ट्रियल एरिया से बागमझौआ, ये लगभग 10 किलोमीटर का रोड है। ये गीधा इंडस्ट्रियल एरिया से चलेगा और ये आपको बीरमपुर होते हुए, खेसरहिया होते हुए, उसके बाद जलपुरा होते हुए और बागमझौआ होते हुए ये जा कर के दौलतपुर बोरिंग से जो सड़क बन रही है लौंग बाबा मठिया कायम नगर, उसमें ये अटैच होगा। ये एक बहुत बड़ा बहुत बड़ी सड़क है। उसके बाद एक सड़क की स्वीकृति हुई है धर्मपुरा से तेनुआ, गुंडी भकुरा रोड से महकमपुर 12 दलित बस्ती, बबुरा से बिंदगावा बांध रोड, वो मैंने आपको बताया अभी। बबुरा से बिंदगावा बांध रोड वो भी स्वीकृत हो गया है। छपरा पर राधा कृष्ण मंदिर से बड़का लौहर पूरब टोला, कुल्हड़िया विलेज नहीं, ये नहीं, PWD रोड से गाजीचक विलेज, कायम नगर ज्ञानपुर PMDSY रोड टू ज्ञानपुर साउथ टोला भाया प्राइमरी स्कूल। ये बड़ा इम्पोर्टेंट रोड है।
ये जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट रोड है। आपको कायमनगर ज्ञानपुर PMDSY रोड से टू ज्ञानपुर साउथ टोला वो ये इससे किसानों से संबंधित है। कोइलवर बबुरा PWD रोड से मानाचक रोड, आर्यो पथ से गोवर्धन चक, गोवर्धन चक सूर्य मंदिर से खेसरहिया रोड भाया गोवर्धन चक विलेज, ये हुआ है। इसके बाद जाने के लिए लोगों को काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है, रोड जाम रहता है। अब कोइलवर से लेकर के फूहा तक एक नई सड़क बनेगी जो कि लगभग 7 किलोमीटर है, और बबुरा से आपको बिंदगावा की जो सड़क है वो करीब 4 किलोमीटर है, ये 11 किलोमीटर। बीच में मात्र 2 किलोमीटर सड़क रह जाता है, उसका भी निर्माण हो चुका है। लेकिन एक नई सड़क मिलेगी जो कोइलवर से लेकर के और बबुरा जो हमारा हाईवे है वहाँ जाकर के वो सड़क मिलेगी। ये सबसे इम्पोर्टेंट एक सड़क। दूसरी सड़क जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है, जिसके बारे में काफ़ी दिनों से लोगों में आक्रोश भी था, दौलतपुर बोरिंग से वो लौंग बाबा मठिया होते हुए और उसको आना है कायमनगर, वो भी काम लग गया है। तीसरा सबसे ज़्यादा और भी इम्पोर्टेंट था, जो धोबहा बाज़ार से आप जाते हैं बसंतपुर और वहाँ से रामपुर होते हुए सारसीवान, उसमें भी काम लग चुका है। इसके बाद गीधा इंडस्ट्रियल एरिया से चलिए आप चले जाइए वहाँ से सीधे बिरमपुर के ईस्टर्न पार्ट में, उसको क्रॉस करते हुए वो सड़क जा रही है खेसरहिया, और खेसरहिया से वो दाहिने घूम करके जलपुरा से होते हुए, किशुनपुरा होते हुए, बाग मझौआ होते हुए लगभग 11 किलोमीटर का ये सड़क है, और ये जा कर के वो लौंग बाबा मठिया रोड में ज्वाइन करेगा। कहने का मतलब कि हमारे यहाँ लगभग 40 पथों की स्वीकृति हो गई, लेकिन कई पथों का टेंडर अभी हो चुका है, कई का टेंडर होना बाकी है, उसका भी टेंडर होगा। तो इसके लिए हम सरकार को धन्यवाद देते हैं। और एक बात और कहना चाहते हैं कि हमारे यहाँ जो बड़े पुलियों का निर्माण कुछ जगहों पर आवश्यक था, एकमना में, नथमलपुर में, बरजा में, तो वो भी मैंने दिया है, और मुझको विश्वास है कि वो भी जल्द से जल्द सरकार से उसकी स्वीकृति हम लोगों को मिल जाएगी। कहने का मतलब ये हुआ कि बड़हरा विधानसभा में पहले से भी बाढ़ग्रस्त होते हुए भी अब एक सड़क आप देखिए, आप चलिए सलेमपुर से सरैया, वहाँ से आप इंटर कीजिए उसी रोड से पद्मिनिया, वो भी स्वीकृत हो गया है, काम लगने जा रहा है। वो चला जाएगा पवन सिंह के गांव ऐसी जोकारी बांध पर, और वहाँ से सीधे वो चला जा रहा है गजियापुर। वो सड़क भी लगभग 6-7 किलोमीटर का है, वो भी एक इम्पॉर्टेंट सड़क है, उसकी बहुत ज़्यादा यहाँ थी ज़रूरत, तो वो सब हो गया है। की सौगात आपने दी है, जहाँ बड़हरा विधानसभा क्षेत्र में कंबल पॉलिटिक्स जारी है, लोग कंबल बांट रहे हैं, आपने सड़कों को दिया। मैं सड़क बांट रहा हूँ, सड़क बांट करके मैं लोगों को सुविधा दे रहा हूँ कि भाई ठंड ज़्यादा बढ़ जाए और अस्पताल में जाने की आवश्यकता हो तो उसमें कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं हो, इसलिए सड़क का निर्माण करवा रहा हूँ। अब जो लोग कुछ बांट रहे हैं, चाहे कुछ कर रहे हैं, तो आप लोग स्वयं देख रहे हैं कि बड़हरा में ही सबसे ज़्यादा समाज सेवक और समाज सेविकाएँ काफ़ी लोग सामानों का वितरण, तरह तरह की आश्वासन और कई तरह की बातें हो रही हैं। तो उस कंस्टिट्यूंसी को वर्चुअली हमने अभी तो विधानतः 7 बार और ऐसे 8 बार, एक बार मैं 300 कुछ वोट से भी हमको हरा दिया गया था, हमने रिप्रेजेंट किया है। और हमारा ये प्रयास रहा है कि हमारा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त क्षेत्र पड़ता है, कुछ हमारा कोइलवर का पार्ट और हमारा बड़हरा का करीब 2200 पंचायत करीब, और कोई ऐसी आरा प्रखंड के हमारे 7-8 पंचायत ये बाढ़ग्रस्त होते हैं।
हमने ये प्रयास किया बाढ़ आने पर कि लोगों को बाढ़ की राशि मिले, बाढ़ राहत की राशि मिले। उसमें कई तरह का कन्फ्यूजन क्रिएट किया गया। हमने जो बात अपनी रखी थी, हमने जो कहा था, उसके अनुरूप ही बिहार सरकार का डिसीजन हुआ और इन सारे गांवों में पैसा गया। कुछ गांवों में कुछ कमी हुई है, उसको भी मैं देख रहा हूं कि वो भी कमी नहीं रहे, वो हमने दिया। दूसरा, पहली बार बड़हरा विधानसभा में ही नहीं, आरा विधानसभा में भी जो क्षतिग्रस्त फसल हुआ था उसका एक एक पैसा किसानों को दिया गया। कोई किसान उसमें बाकी नहीं रहे। तो भाई, मैं इस अपने सेवा के इतिहास को बढ़ाना चाहता हूँ। मुझे कुछ नहीं चाहिए। आज भी आप राघवेंद्र प्रताप सिंह को देख लीजिए कि राघवेंद्र प्रताप सिंह एक स्कॉर्पियो गाड़ी में ही घूमते हैं। 8 बार का विधायक रहा हूँ, 9 साल मिनिस्टर रहा हूँ, लेकिन हमने एक समर्पण के भाव से यहाँ मैं गया हूँ। बड़हरा विधानसभा में सेवा के भाव से गया हूँ, जो मेरे पूज्य पिताजी पहले ये सेवा किए थे। अब आप देख लीजिए कि जो बैनर पोस्टर्स लगे हुए हैं बड़हरा में लोगों के, मैंने सुना कि एक समाज सेवक या समाज सेविका की तरफ से, उनकी तरफ से 8,000 9,000 पोस्टर लगा है। मैं भी क्षेत्र में जाता हूं तो देख के आश्चर्यचकित रह जाता हूं कि इतने पोस्टर्स भाई लगे हुए हैं। कितनी राशि खर्च हुई, कितनी राशि खर्च हो गई? ये लोग जाने। सेवा का भाव अच्छा होता है, लेकिन सेवा का भाव किसी स्वार्थ के साथ यदि किया जाए तो वो सेवा नहीं कहा जाएगा। राघवेंद्र प्रताप सिंह के सार्वजनिक जीवन को आप तौल लीजिए, देख लीजिए कि हमने यहाँ रह करके कहीं भी यदि मैं भ्रष्टाचार में लिप्त हुआ हूँ, कहने को तो लोग बहुत सी बातें कहते चलते हैं बाजार में कि राघवेंद्र प्रताप सिंह ये है वो है वो है, वो परिलक्षित होता ना है। कम से कम हमारा पाया तो सोने का होता। बबुरा कोइलवर पथ से नहीं, बीरमपुर कृष्णपुरा जलपुरा टू सूर्य मंदिर भाया दशरथ महतो बोरिंग। बीरमपुर कृष्णपुरा जलपुरा टू सूर्य मंदिर भाया ये बबुरा कोइलवर रोड से कोइलवर बबुरा सोनबांध भाया राजापुर हाई स्कूल, ये हो गया। उसके बाद आरा सलेमपुर रोड से आरा बक्सर रोड, एक नया रोड स्वीकृत हुआ है। उसके बाद एक और सबसे इम्पोर्टेंट रोड जो स्वीकृत हुआ है वो है गजियापुर बाजार से फरहादा दुर्ग मंदिर। वो बहुत इम्पोर्टेंट रोड था। RWD रोड एसी से पद्मिनिया से सोहरा बाजार, फूहा बांध कोइलवर से कोइलवर मेंटल हॉस्पिटल, ये 7 किलोमीटर का रोड है। आप सुन रहे हैं, ये सड़क जो है बबुरा से बिनगावा के बारे में मैंने आपको बताया। बबुरा से बिनगावा स्वीकृत हो गया है, वो 4 किलोमीटर है। और फिर फूहा से कोइलवर वो बांध पर वो 7 किलोमीटर वो स्वीकृत हुआ है। कौन रोड घटना कितना ये? हाँ, कम अभी कितना रोड के देनी है। ओकरा बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 के लिस्ट बा। माने सब मिला के करीब करीब 40-42 रोड के बड़हरा में स्वीकृति मिल गई बा बनावे के। पुल पुलिया के जो स्वीकृति मिलल बा वो में पुल पुलिया जौन बा
कौन 1 2 3 4 5 6 7 8 गो पुल पुलिया बनावे के बाद जोना में आरा एथी बड़हरा प्रखंड अंतर्गत पंचायत गजियापुर के ग्राम फरादा में शिव मंदिर से गजियापुर तक सड़क का निर्माण। ठीक बा। एकर लेंथ पड़ी करीब 3 किलोमीटर। ओकर बाद बड़हरा प्रखंड अंतर्गत पंचायत मटुकपुर के ग्राम रामशहर में गांव से पूरब की ओर पुराने पुलिया का जगह पर नए पुलिया का निर्माण। एकर करीब 2 करोड़ एकर राशि बा। हाँ, नहीं बात सही है। उम्मीद है कि परसों या चौथे दिन से पीपा पुल लगना शुरू हो जाएगा। इसमें परेशानी हुई, उसमें कुछ टेक्निकल फॉल्ट की बात कही गई, फिर वह वित्त विभाग में काफ़ी दिनों तक रुका रहा। तो स्वयं उप मुख्यमंत्री जी ने हमको फ़ोन करके कहा कि राघवेंद्र जी यहाँ से स्वीकृति मिल गई है, 15 करोड़ रुपए की स्वीकृति हुई है उसके लिए। और हमसे कार्यपालक अभियंता ने कल कहा कि सर 2-3 दिनों के अंदर में पीपा पुल लगने का काम शुरू हो जाएगा। ये पीपा पुल राघवेंद्र प्रताप सिंह का दिया हुआ है। ये पीपा पुल किसी और का दिया हुआ नहीं है, ये राघवेंद्र प्रताप सिंह ने दिया। और सेवा के भाव में एक बात बता देता हूँ, जिस जगह को मैंने पीपा पुल दिया, जिस जगह में हमने, अब भागे के प्रश्न है, एक मिनट, हमने पीपा पुल दिया, हमने वहाँ पर हर एक गांव को सड़कों से जोड़ा। उत्तर प्रदेश से ले आकर के मैंने उनको बिजली देने का काम किया। विंध्याचल के बगल में वो शहर है, क्या बोलते हैं, मिर्जापुर से बिजली का पोल मैंने मंगवा करके तब वहाँ पर बिजली देने का काम किया। मुझे वोट मिलता है 900। आप देख लें, वोट मिला मुझको 900। भाजपा में, राजद में था तो मिलता था, लेकिन 900 वोट मिला। लेकिन विकास के मामले में हमने उन लोगों को ये कहने का मौका नहीं दिया कि हमने राघवेंद्र सिंह को वोट नहीं दिया था इसलिए हमारे यहाँ उन्होंने विकास का काम नहीं किया। रोड भी मैंने बनवाया, पुल हमने वहाँ एक अलग से दिया है, आप उतरिएगा वहाँ तो उतरने के बाद में एक बड़ा सा पुल आपको मिलेगा, वो राघवेंद्र प्रताप सिंह का दिया हुआ है। उत्तर प्रदेश से जोड़ने वाला जो पुल बना है वो राघवेंद्र प्रताप सिंह का दिया हुआ है। वो सड़क राघवेंद्र प्रताप सिंह की दी हुई है। क्या कोई बात करेगा? पप्पू यादव ने कहा था कि लालू यादव को नेता उन्होंने बनाया। अच्छा, तो आपने इस मामले को उठा ही दिया। जब आपने इस मामले को उठा दिया तो पप्पू जी आजकल कुछ ज़्यादा बोल रहे हैं। ये मैं भी देख रहा हूँ कि कुछ अपनी अभिव्यक्ति वो ज़्यादा करते हैं और ज़्यादा फांदने कूदने के चक्कर में कभी कभी आदमी गड्ढा में भी गिर जाता है। आप जानना चाहते हैं कि कर्पूरी जी के बाद लालू जी कैसे नेता प्रतिपक्ष बने थे? जो व्यक्ति आपके सामने बैठे हैं राघवेंद्र प्रताप सिंह, उस समय हम एमएलए फ्लैट नंबर 50 में थे। जरा आप इधर ध्यान दें, 50 नंबर फ्लैट में उस समय कर्पूरी जी नेता पद से हट गए थे, नए नेता का चुनाव करना था। तो लोकदल कर्पूरी, लोकदल अजीत और जनता पार्टी, जिसके हम लोग 12 मेंबर ही जीत करके गए थे जनता पार्टी के, इन तीनों को मिल करके अपना नेता चुनना था। हमारे घर में सुबह सुबह, अभी मुख्यमंत्री हैं, आप उनसे बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, श्रीमान नीतीश कुमार जी पहुँचे, उनके साथ श्रीमान लालू प्रसाद जी पहुँचे और इन्हीं लोगों के साथ में एक पांडे जी हम लोगों के नेता हुआ करते थे, छपरा के बैजनाथ पांडे जी, वो आए। नीतीश जी ने मुझसे कहा कि राघवेंद्र जी नेता का चुनाव करना है और सब सम्मत रूप से। और उस समय मैं जहाँ तक जानता हूँ ये पप्पू यादव जी एमएलए भी नहीं थे। ये प्रस्ताव कहाँ से हो गए? एक वोट से बना कहाँ से दिए?
नीतीश जी ने मुझसे कहा कि राघवेंद्र जी, हम लोग सर्वसम्मत रूप से यदि नेता का चुनाव कर लें बिहार में तो एक अच्छा मैसेज जाएगा। मैंने भी कहा कि नहीं, ठीक आप कह रहे हैं, ऐसा होना चाहिए, हम लोगों को ऐसा करना चाहिए, अच्छा रहेगा। मैंने पूछा किसको नेता बनाया जाएगा? नीतीश जी ने कहा कि लालू जी को। सुन लीजिए, आप सुनना चाहते हैं ना? लालू जी ने, हमने लालू जी को, हम कहे इनको नेता थोड़ा सा हम कर मनाए। लालू जी मेरे ऊपर चढ़ गए कि हमरा के नेता बनाओ। नीतीश जी ने मुझसे कहा कि राघवेंद्र जी, आप ही प्रस्ताव दीजिएगा तो ये नेता बन जाएंगे, नहीं तो हंगामा हो जाएगा। और हंगामा करने वालों में से विनायक बाबू, अनूप बाबू से लेके कई ऐसे लोग थे जो कि लालू जी को नहीं चाहते थे कि वो नेता बने। जब उन्होंने कहा कि नहीं, आप ही को प्रस्ताव देना है तो ये शांतिपूर्वक होगा, आप युवा जनता के अध्यक्ष हैं, आप युवा जनता के अध्यक्ष रहिएगा, तो आप प्रस्ताव दीजिए। मैंने कहा ठीक है। दूसरे दिन विधायक क्लब के हॉल में बैठक हुई, सारे लोग जुटे। मैंने प्रस्ताव दिया कि मैं प्रस्ताव देता हूं, करता हूं कि श्री लालू प्रसाद को विधायक दल का नेता चुना जाए। एक आदमी विरोध में खड़े हुए, विनायक बाबू, विनायक प्रसाद यादव जी, और वह विरोध करते हुए वहां से चले गए। सारे लोगों ने समर्थन दिया और लालू प्रसाद जी नेता चुने गए। ये कहानी है। अब उसमें कहाँ से पप्पू यादव जी आ गए, जबकि उस समय वो विधायक भी नहीं थे। आज उनका कहना कि एक वोट से हमने नेता बना दिया, हमको तो उनके दिमाग पर आश्चर्य होता है कि क्या उम्र का प्रभाव पड़ गया। हमसे कुछ छोटे ही हैं, तो हम तो अभी तक देख रहे हैं कि हमारे ऊपर उम्र का प्रभाव उतना नहीं पड़ा, लेकिन उन पर लगता है कि उम्र का प्रभाव कुछ पड़ते जा रहा है, तो इस तरह की बातें वो कर रहे हैं, एकदम गलत। और बोलिए। ठीक है।